ऐसे ही एक बखील कंजूस महाकंजूस वो शादी कर लिया। अब शादी करके बीवी को लाया तो बीवी को सामने बिठाया, बोला तुरा पता छो हमारा घर हम की पसंद है। तो उसकी बीवी बोली अखनी तो हमें अबे कहलान से हमरा की पता तोरा की पता की पसंद है। तो ये नौजवान बोला कि सुनो, गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, साग सब्जी हम नहीं खाते। तो बीवी बोली तो की खेजा? बोले मैं खाली दाल खेजी। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। बीवी बेचारी खामोश हो गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल। अब दाल इतना दाल के खेलो जे भाई आदमी जी कौन जी 3-4 महीना वो बच्ची दाल खा खा के सुखा के कांटा हो गई। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। अब वो 3-4 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने उसको देखा, बोले कने का दैया ते बीमार चलेगी ये सुखा कांटा भागला। तो वो लड़की आंसू नहीं रोक पाई, बोली भैया कौन वकीलत भी आ करेला, खाली दाल खिला भैया। बोले कना गोश्त मछली? बोले नहीं भैया गोश्त मछली की दाग कोई ना मारे ये लाठी लगे। बोला तुम आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे। एक नींद की टेबलेट दिया भाइयों ने, बोले हले खाना खो चलो जो ससुराल, राती दाल बनेबे नहीं मिला दियन खाना में आ उगरा बेहोश करे हमरा से नहीं वो नहीं ऑपरेशन करबी उकरो। रात में दाल बनाई, नींद की 2 टेबलेट मिला दी, ये बेचारा खाया बेहोश हो गया। 4 भाई आया, कफन पूरे बदन में इसका कफन पहनाया, चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काले लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोना पे खड़ा हो गया। इसकी नींद की गोली की जब असर खत्म हुई तो उठ के बैठा तो देखा 4 आदमी कोड़ा लेके बैठा हुआ, मेरे बदन में कफन है। पूछल कि भैया तो आदमी के जा? बोले हमरा आदमी फरिश्ता जी, तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो कहा कि पहला सवाल, दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से कौन कौन सी नेमत तुम खाए? बोला नहीं खाली दाल खेलान। बोला कहे गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। कोड़ा बरसना शुरू हो गई। अब 50 कोड़ा यहाँ जी वाह पसीना हेड हो गई। अब दूसरा सवाल किया कि मछली खाए थे? बोला नहीं मछली भी नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश। जब बेहोश हुआ दिन लोग कफन खोल दिया, जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया और 11 बज गए दिन, नींद नहीं खुल रही थी। अब नींद खुलते हो बताओ, नींद खुलते जल्दी खुलते? 100 कोड़ा यहाँ छी। तो बीवी आई उठाई, कह रहे उठवाने नाश्ता ने घरवा 11 बजे के लिए। बहुत मुश्किल से आंख खोला, बीवी बोली कि जल्दी उठा मुंह हाथ धैला, हमें दाल रोटी बनागा नहीं छीन। तो बीवी को बोली दाल मत बनाई है, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब सी बाप राती हमें भोगती चुगलान से झोला दे हमें कलाम चौक जैसी, गोश्त भी आनवो, माछो भी आनवो, दूध भी आनवो, दही भी आनवो। सखी बनो नौजवानों, अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। तो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, ये दुनिया तो गुजरती चली जा रही है, उम्र खत्म होती चली जा रही है, मौत करीब आती चली जा रही है। कब आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत की तैयारी करो। इंशाअल्लाह जन्नत की तैयारी कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक लाश नाली में मिली, एक लाश नाली में मिली, ओ गांव वाले जमा हो गए, भाई लाश निकाला, लाश के करो, लाश कहां से ली? उठाओ उठाओ उठाओ। 4-5 नौजवान आगे बढ़े, लाश को बाहर निकाला। बोले पहचाना था क्या? कहां करो जी? बोले नहीं, लाश का चेहरा बदल गया, नहीं पहचान पाएगा। पहचाना नहीं, कहां करो? बरसोनी झी की, महमदिया करो झी की, संझली करो झी की, चालक झी, परसराय की झी, बिशनपुर करो झी, बारात का कहां करो जी? बोले भैया पहचानो ने अभी। तो की रंग पहचान लो थी? अरे लावारिश लाश है, पहचान मगर आ जाएगा कि ये मुसलमान है तो नहला धोला कर जनाजा पढ़कर मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। बोले पहचाना हो? बोले भैया पहचान में ना भाई। तो कुछ लोगों ने कहा कि सुनो, ये मुसलमान है कि क्या है पता चल जाएगा, इसका जेब देखो, आइडेंटिटी कार्ड आधार है कि नहीं देखो। जेब में हाथ दिए, एक आदमी तलाशी लिया तो कुछ कागज मिला, आधार कार्ड मिला। बोला बस मिल गया आधार कार्ड। बोले बस देखा, नाम पढ़ा, नाम पढ़ा, नाम से पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। तो एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी, आधार कार्ड हम पढ़ के, नाम जीगर मिंटू। बोलिए मिंटू,
बापा का नाम पढ़े? बोले बापा का नाम जी चिंटू। समझ में थे? अरे बोलो ना, समझ में थे? मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है। समझ में कैसे आएगा? तो लोगों ने कहा कि नहीं हो, नहीं समझा मावी जी, मुसलमान जी की जी, इन नरको जी की उन नरको जी। एक बूढ़ा रहे, बूढ़ा ने कहा कि एक रास्ता आर छे, फाइनल भाई थी कि ये मुसलमान छे कि नहीं। अब वो रास्ता की जब मैंने बोलो तो नहीं समझे गिला छे रास्ता छे। नौजवानों, नौजवानों, क्या तुम चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी शनाख्त, मेरी पहचान, मेरी शर्मगाह को खोलकर दुनिया वाला देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है? अरे मुसलमान की शान तो वो है, मुसलमान वो है जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से मुसलमान गुजरा। उस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे, मुसलमान का चेहरा बता देगा ये मुसलमान है, मुसलमान का लिबास बता देगा ये मुसलमान है। कुर्बान जाओ, अपनी शख्सियत को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने किरदार को पहचानो। ये लाश मिली तो देखा भाई मुसलमान है, बोला मुसलमान है, ऐसा करो भाई कफन दफन का इंतजाम करो। तो एक आदमी ने कहा 100 रुपया हला हम दे, ला 100 रुपया वो, 100 रुपया वो, 200 रुपया वो, 50 रुपया वो दे। एक मुश्त रकम हुई, कुछ रकम हुई। बोला एक आदमी जा बरसोनी कफन खरीद गाना। एक आदमी कब्र बनाने चला गया, कफन लेकर आया, गुसल दिया, जनाजे की नमाज पढ़ी, कब्र में लेटा दिया। ठीक 3 दिन के बाद एक वीआईपी गाड़ी उस बस्ती के अंदर में दाखिल हुई और शानदार सब आदमी गाड़ी से बाहर निकले, गांव वाले जमा हो गए। भाई आप लोग कौन है? बोला कि आप लोग ये बताइए 3 दिन पहले किसी लावारिश लाश को आप लोगों ने दफन किया? बोला हाँ, वो लावारिश लाश थी, हम लोगों ने चंदा करके उसके कफन का इंतजाम किया। उसमें से कुछ लड़के रोने लगे ज़ारो कतार। तो गांव वाले ने पूछा कि भाई मरने वाले से आप लोगों का क्या ताल्लुक था, कौन था? तो नौजवान उसमें से कहने लगा वो मरने वाला कोई नहीं, मेरा बाप था। और जिसको आप लोगों ने चंदे का कफन पहनाया है ना, वो कोई आम आदमी नहीं, 5000 बीघा जमीन का मालिक है वो। दिल्ली में उसकी हवेली, बंबई में उसकी हवेली, पटना में उसकी हवेली, कलकत्ता में उसकी हवेली। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि आहा कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब ना हो। कैसी मौत मरा, अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह वादा करो अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। या अल्लाह हमें अच्छी जिंदगी, नेक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे नौजवानों ने हाथों को बुलंद किया है, या अल्लाह सबके हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। नौजर सामईन किराम, ये आखिरत की तैयारियों में से एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। आखिरत की तैयारियों में से बताया गया कि आदमी मर जाता है, उसका रजिस्टर बंद हो जाता है, ना नमाज पढ़ सकता है, ना रोज़ा रख सकता है, ना सदका खैरात कर सकता है, ना हज कर सकता है, उसका रजिस्टर बंद हो गया। लेकिन 3 काम ऐसा है, अगर वो दुनिया से करके चला जाए तो वो मर जाएगा क़यामत तक। जब तक ये काम दुनिया में चलता रहेगा अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। उसे कहते हैं सदक़े जारिया। क्या कहते हैं बोलिए? मदरसा बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया, जब तक मदरसा मस्जिद कायम है अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, कहीं पर पानी का चश्मा लगवा दिया, ट्यूबवेल करवा दिया, राहगीर मुसाफिर प्यासा पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और नेक औलाद छोड़कर जाना ये भी सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाना, वो औलाद जो बाप मर गया, माँ मर गई, या औलाद नमाज पढ़ती है, या औलाद कुरान की तिलावत करेगी, या औलाद रोज़ा रखेगी, रब की बारगाह में अपने माँ बाप के लिए बख्शो मग़फ़िरत की दुआ करेगी, अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप के कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। इंशाअल्लाह सदक़े जारिया ये जो अमल है मेरे भाई करेंगे इंशाअल्लाह, भाई करेंगे इंशाअल्लाह। भाई सुनो, एक बच्चे को अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, एक हाफिज कुरान, मैंने पहले कहा कि 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। ये जिसको चाहेगा उसको जन्नत में लेकर जाएगा। और जिसका बेटा हाफिज कुरान, अल्लाह उसके सर पे नूरानी ताज सजाएगा।
तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है, ये कौन है जिसके सर पे ताज है, ये है कौन? कोई अंबिया है, शोहदा है, सालेहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है ये? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे नहीं, ये कोई अंबिया नहीं, सिद्दीकीन नहीं, सालेहीन नहीं, शोहदा नहीं, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, माल दिया, पैसा दिया है, तो आखिरत के लिए एक काम करो, एक अमल कर लो। इंशाअल्लाह हम 10 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे बोलिए भाई बोलिए भाई, कितनी दुआ करेंगे? अब बहुत सारे नौजवान यहां पर बैठे हो, अपने माँ बाप के नाम पर कर लो। वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो बाप जिसकी पेशानी को मोहब्बत की नजर से देखो। मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया अल्लाह उस औलाद को 1 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा दे। उस माँ बाप के नाम पर, उस माँ बाप के नाम पर करोगे तो दोहरा सवाब मिलेगा। अल्लाह इसका अजर तो आपको देगा ही देगा। प्लस आप अपने माँ बाप के नाम पर करोगे, अल्लाह अल्लाह क़यामत तक कब्र में आपके माँ बाप को इसका अजर अता फरमाता रहेगा। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं करने के लिए माँ बाप के नाम पर? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी।